बहुत समय पहले की बात है। मिथिला के राजा जनक अपनी धर्म प्रांता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज समृद्ध था, लेकिन उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इस अभाव को दूर करने के लिए राजा ने महर्षियों से सलाह ली और उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा जनक ने विधि पूर्वक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर जब राजा स्वयं हल चलाकर भूमि को पवित्र कर रहे थे, तभी धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह इतनी सुंदर और तेजस्विनी थी कि राजा जनक उसे देखते ही मोहित हो गए। राजा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता, जिसका अर्थ है हल की नोक से प्रकट हुई। सीता का पालन पोषण राजमहल में हुआ। वह बचपन से ही अद्वितीय गुणों से भरी हुई थी। सीता जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और संयमी थी। उनके गुणों और सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई। जब सीता विवाह योग्य हुए तो राजा जनक ने सोचा कि उनके लिए ऐसा वर होना चाहिए जो न केवल पराक्रमी हो, बल्कि धर्म और मर्यादा का पालन करने वाला भी हो। उन्होंने एक कठिन परीक्षा का आयोजन किया। राजा जनक के पास एक दिव्य शिव धनुष था, जिसे भगवान शिव ने उनके पूर्वजों को दिया था। वह इतना भारी और शक्तिशाली था कि साधारण व्यक्ति तो उसे हिला भी नहीं सकता था। जनक ने घोषणा की कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। राजा जनक ने स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेजा। कई देशों के राजा और योद्धा मिथिला पहुंचे। स्वयंवर का भव्य आयोजन किया गया। सभा में शिव धनुष को सोने की मंच पर रखा गया। सभा आरंभ हुई। एक एक कर राजाओं और योद्धाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। कोई उसे हिला भी नहीं सका। उनकी सफलता देखकर राजा जनक का मन भारी हो गया। उन्होंने निराश होकर कहा, क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो मेरी पुत्री सीता से विवाह के योग्य हो? इसी बीच महर्षि विश्वामित्र स्वयंवर में पहुंचे। उनके साथ थे अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण। राम का व्यक्तित्व तेजस्वी और शांत था, जबकि लक्ष्मण में जोश और उमंग थी। महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, राजन, मेरे शिष्य राम को भी इस परीक्षा का अवसर दे। जनक ने राम को शिव धनुष उठाने की अनुमति दी। राम सभा के मध्य पहुंचे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और विनम्रता थी। उन्होंने पहले शिव धनुष की विनम्रता पूर्वक परिक्रमा की और फिर दोनों हाथों से उसे उठाया। सभा में सभी आश्चर्यचकित थे। राम ने धनुष को ऐसे सहजता से उठा लिया जैसे वह कोई साधारण तिनका। अब राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे खींचा। जैसे ही उन्होंने धनुष को खींचा, वह बीच से टूट गया। धनुष टूटने की आवाज इतनी मजेदार थी कि पूरी सभा गूंज उठी। धनुष टूटते ही राजा जनक के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने घोषणा की, रामचंद्र जी ने मेरी पुत्री सीता का वरण करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह स्वयंवर सफल हुआ। राजा जनक ने तुरंत संदेश भेजकर अयोध्या के राजा दशरथ को आमंत्रित किया। मिथिला नगरी को विवाह के लिए सजाया गया। जगह जगह फूलों की सजावट, दियों की रोशनी और मंगल गीत गूंजने लगे। शादी का दिन आया। रामचंद्र जी ने भव्य मंडप में सीता का हाथ थामा। देवी सीता ने अपना सिर झुकाकर राम को वरमाला पहनाई। यह विवाह एक पवित्र बंधन था, जिसमें धर्म
प्रेम और मर्यादा का संगम हुआ। सीता और राम का विवाह केवल एक शुभ घटना नहीं थी, बल्कि यह संसार के लिए एक संदेश था। यह सिखाता है कि सच्चे गुण, पराक्रम और धर्म का पालन करने वाले को ही सफलता और सम्मान मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।